ड्रेस होनी चाहिए। हमारी नई शिक्षा नीति के अंदर जिस प्रकार के व्यवहारिक पहलू के साथ साथ हमारी परंपराएं, हमारी संस्कृति, हमारी ऐतिहासिक विरासतों का संरक्षण करने की बात कही, उसी के अनुरूप राजस्थान की सरकार ने इसको प्रारंभ किया है। पिछली बार सरकार ने इतिहास को विकृत करने का जो काम किया था वो भी सबके सामने है। हिजाब को लेकर भी जो कह रहे हैं स्कूल ड्रेस में आना चाहिए सारा। आज अगर स्कूल ड्रेस के पीछे एक ही मान्यता है कि समानता रहे, राजा हो चाहे रंग हो, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई संप्रदाय नहीं, बच्चों में समानता हो, प्रतिस्पर्धा बने, बच्चों में एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर बच्चा रहे। इस नाते स्कूल ड्रेस के इस कंसेप्ट को वर्षों पहले इजाद किया गया था। अगर इसके साथ हम धर्म को जोड़ देंगे तो स्कूल की ड्रेस की वो भावनाएं गौण हो जाएगी। तो स्कूल ड्रेस होनी चाहिए। डोटासरा ने आपके ट्वीट का जवाब दिया, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, डोटासरा जी जिस छोटी मानसिकता से व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, अब की बात नहीं, उनकी आदत में शुमार है। उन्होंने मुझ पर जिस प्रकार के आरोप जड़े हैं, वो अगर 5 साल तक सरकार को लिए बैठे रहे, मैं 5 साल तक प्रतिपक्ष में रहा, उपनेता और नेता रहा, सदन में भी वो रहे, मेरे सामने बैठकर वो आरोप लगाते तो मैं उनका जवाब देता। एक टेलीफोन पर सोशल मीडिया में कुछ कह देना, मैं समझता हूं कि अभी भी उनके पास कोई प्रमाण है कि कोई बजरी में, कोई टोल में, कोई दूसरे खनन में मैंने कोई सरकार का दुरुपयोग किया। तो 5 साल तक तो सरकार उनकी थी। 5 साल तक अगर प्रतिपक्ष का कोई नेता सरकार के रहते हुए और वो हर क्षेत्र के अंदर अपना वर्चस्व स्थापित करके और अपना काम करे, इससे बड़ा दुर्भाग्य, इससे कमजोर लचर सरकार क्या होगी। और सरकार के अंदर पीसीसी चीफ खुद विराजे रहे, तो अब तक क्यों चुप रहे। इसलिए मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता। उन्होंने जो कहा, कल कहा कि मैंने निश्चित तौर पर लक्ष्मणगढ़ की बड़ी सभा में कहा था कि आरपीएससी में एक ही परिवार के एक साथ 4-4 लोग एक जितने नंबर लेके पास हो जाए, ये क्या काम है। उस पर जब उन्होंने कहा तारानगर से आने वाले नेताजी को पूछना, निश्चित तौर पर मैं नई विधानसभा में गया, मैं उस हार को स्वीकार करता हूं। मैं 7 बार लगातार विधानसभा में जीतता रहा। हार और जीत सिक्के के 2 पहलू है, पर जनता का फैसला सिरोधार्य है। ये बात उनकी बिल्कुल सही है। मैं इस बात को मैं कई बार स्वीकार कर चुका हूं। हार और जीत की रीत निराली है, हार है, मैं उस हार को स्वीकार करता हूं, इसमें कोई शक नहीं। हार के बावजूद भी राज्यसभा लोकसभा चुनाव में आपको लड़ने की आपकी बात नहीं, ये चूंकि मैं अपनी मनपसंद की सीट पर गया था और ये सोचकर गया था जो जिस सीट पर आज तक भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 2 बार जीती थी, जिसमें एक बार मैं जीता था 2008 में, कठिनतम सीट को चुनौती मानकर मैं गया था। मैं वहां से पराजित हुआ। तो पराजित व्यक्ति को किसी चीज पर मैं अधिकारपूर्वक कहूं कि मुझे इस चुनाव के अंदर भी मौका मिलना चाहिए, मेरा अधिकार नहीं। बाकी पार्टी का आलाकमान का जो निर्णय है वो स्वीकार होगा।